कैलाश कुशवाहा मां शारदा मंदिर प्रबंध समिति महर के कर्मचारी हैं, जिन्हें मंदिर में कीमती आभूषण गायब मामले में सूचना न देने का आरोपी बनाते हुए सेवा से पृथक कर दिया गया है। कैलाश का कहना है कि वे निर्दोष है। उन्हें जो दंड दिया गया है वो प्रभावी और धनवान पुजारी प्रतिनिधि सुमित पांडे के बचाव में की गई दूषित कार्यवाही से उत्पन्न प्रक्रिया है, जिससे उनके परिवार के पेट की बलि ले ली गई है। है। वर्तमान में मेरी ड्यूटी मंदिर गर्भगृह में लगाई गई है। गर्भगृह में ड्यूटी कर्मचारियों के इसलिए लगाई जाती है कि वहाँ जो आभूषण, महंगे आभूषण एवं वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, उनकी देख-रेख और निगरानी के लिए लगाई जाती है। ऐसे दिनांक 22 तारीख दिन बुधवार को एक दानदाता द्वारा चांदी का छत, लगभग 2 किलो वजन का एक मुकुट और एक सोने की नथाई दानदाता द्वारा बोला गया कि महाराज जी इसको आज दिन भर लगा रहने दीजिए। महाराज जी लगा दिए। शाम को जब 5 बजे करीब श्रृंगार होता है, महाराज जी से मैं आग्रह किया, निवेदन किया कि महाराज जी इसको जमा करा दिया जाए। महाराज जी बोले कि अभी तो खजाना वाले चले गए हैं, पेटी में इतना बड़ा सामान नहीं आएगा। मैं कहा गार्ड के पास चाबी रहती है, चाबी लेकर जमा करा देते हैं। बोले तुम काहे परेशान हो, ये जमा हो जाएगा, कल मैं जमा कर दूंगा। जमा मानने पर जोर से बोले कि तुम क्यों परेशान होते हो, मैं जमा कर दूंगा। भाई काहे परेशान होते हो, बार बार वही। मैं जोर जबरदस्ती कर नहीं सकता, क्योंकि वो पुजारी जी हैं, अब बड़े लोग हैं, मैं उनसे जबरदस्ती न करूंगा, ना अंदर जाके निकाल सकता हूँ माई के यहाँ। मैं ये जानकारी तत्काल अपने मंदिर प्रभारी श्री शैलेंद्र बहादुर सिंह जी को दिया, और शैलेंद्र सिंह बहादुर जी को देने के बाद मैं स्वतंत्र हो गया। मैं आगे बात तो कर नहीं सकता हूँ बड़े अधिकारियों, मैं सोचा हमारे मंदिर प्रभारी बताए होंगे ऊपर। आरती होती है, आरती होने के बाद मैं दूर से आता हूँ, 18 किलोमीटर मड़ई से, ठंड का समय है, मैं तत्काल अपने घर चला जाता हूँ। जब दूसरे दिन आता हूँ 1 बजे, तो वहाँ माई के पास तो सामग्री नहीं थी, और ना पुजारी प्रसन्न श्री सुमित महाराज थे। उस दिन नितिन महाराज जी थे गद्दी पर। हो गया, मैं सोचा जमा हो गया, किसी से कोई वार्तालाप नहीं किया। मैं कहा प्रभारी को बता दिया हूँ जमा हो गई होगी, महाराज जी भी बोले शायद जमा हो गई होगी। जब 30 तारीख को मंदिर से नोटिस मिलती है, बनती है समिति से, और 3 तारीख को हमको मिली। जब जाने की सामग्री नहीं जमा हुई, सुमित महाराज जी ले गए घर क्या? ये दिमाग में आया कि जमा नहीं किए तो गई कहाँ सामग्री? नोटिस मिलने के बाद सुमित महाराज जी ले आकर के मंदिर कोष में पूरी सामग्री जमा किए। अब 3 को किए कि 4 को किए, ये जानकारी मेरे को नहीं है। नोटिस देने के बाद हमने जवाब दिया। जवाब में भी यही बात हमने रखा कि प्रभारी जी को हम बताए हैं, प्रभारी जी का दायित्व होता है। ये प्रभारी जी अपने दायित्वों का पालन सही ढंग से नहीं किए। मैं तो पहले प्रभारी जी को ही बताऊंगा जो मेरे से बड़े हैं। मैं तो माननीय प्रशासक महोदय, अध्यक्ष महोदय जी से छोटा कर्मचारी हूँ, फोन रात में लगाना उचित नहीं समझा, इसलिए मैं अपने प्रभारी को बता दिया। इसके बाद कार्यवाही चलती रही, मेरे को सेवा से पृथक कर दिया गया। मेरे बच्चों के, मेरे पेट में जो है तो वार किया गया, पेट मारा गया। अब आगे मैं जो है तो अपने बाल बच्चों को पालने के लिए, अपनी गुहार लगाने के लिए कोर्ट की शरण लूंगा। कोर्ट जाऊंगा, और कोर्ट में यदि सही नहीं निर्णय होता है, तो पूरे मीडिया वाले और पूरी अपने मैहर की जनता से गुहार लगा रहा हूँ कि मेरे को उचित न्याय, सही न्याय दिलाया जाए, और जो मुख्य में दंडित है, गलत किए हैं, उनको दंड दिया जाए। जो अपराधी हैं उनको सही दंड दिया जाए, मेरे को सही न्याय दिलाया जाए। यदि सही न्याय नहीं मिलता है, तो मैं माता जी के ड्योढ़ी के सामने अपनी आत्मदाह कर दूंगा। ये गुहार जनता से लगा रहा हूँ, बार बार आग्रह है, मेरे को उचित न्याय दिलाया जाए, बार बार गुहार।